नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। मैं अतुल भारद्वाज आपके लिए फिर से लेकर आया हूं रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट। देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट है क्या? बैठने की क्रम व्यवस्था है। बेसिक क्वेश्चन आते हैं इसमें। क्या होता है कि आपको कुछ नंबर ऑफ पर्सन दे देंगे, वो मेज के चारों तरफ बैठा देंगे। मतलब अब यहाँ पर वो किसी भी तरह से बैठा सकते हैं। मतलब कि आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा कि एक वृत्ताकार मेज है, उसके चारों तरफ आपको कुछ 5 दोस्त बैठे हैं, 6 दोस्त बैठे हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन बनेंगे जिनका अब उनका मुंह भी दिया जाएगा कि वो अंदर की ओर देख रहे हैं या बाहर की ओर देख रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग चेंज कुछ नहीं होना है, ज़्यादा चेंज नहीं होना है। बस उनका दायां बायां का ख्याल आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा। अगर अंदर और बाहर दोनों मिक्सअप आ जाते हैं तो ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही बेसिक से शुरू करूँगा और एक अच्छे लेवल तक आपके क्वेश्चन लेके जाऊंगा, जैसा कि आपके एग्जाम में आते भी हैं। और हमारे पास यहाँ पर अभी आज के लिए कुछ टाइप होने वाले हैं। आपके जो भी एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सारे टाइप मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और चलो चलते हैं बेसिक कंसेप्ट पे। बेसिक कंसेप्ट में क्या है कि यहाँ पर देखिए 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैठने के लिए हमारे पास 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्या है, हमारा गोलाकार बैठने की व्यवस्था है। गोलाकार बैठने की व्यवस्था मतलब कि आपको एक वृत्ताकार मेज दे दी जाएगी और यहाँ पर कुछ दोस्त बैठा दिए जाएंगे। जितने भी वो नाम से या फिर ABCD से बैठाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब उनका मुंह किस तरफ होगा? अगर मैंने बोला कि ये 4, 5, 6, ये 6 दोस्त बैठे हैं एक वृत्ताकार मेज पे और केंद्र की ओर मुंह करिए बैठे हैं, तो अब इनका दायां बायां, इसके लिए मैं अपनी पुरानी वीडियो की बात करूंगा। वहां पर मैं ये सबको समझा चुका हूं कि अगर अब पूर्व की ओर है तो दायां बायां कैसे काम करेगा, दक्षिण की ओर कैसे काम करेगा, उत्तर की ओर कैसे करेगा। तो आप मेरी वो वाली वीडियो में जाके ये सब देख सकते हैं। फिलहाल अगर केंद्र की तरफ है तो सभी का दायां बायां एक ही तरफ से चलेगा। ये इसका दायां होगा, ये इसका बायां होगा। ऐसे ही इसकी बात करूं, ये इसका दायां होगा, ये इसका बायां होगा, ये इसका राइट होगा, ये इसका लेफ्ट होगा, ये इसका लेफ्ट होगा, ये इसका राइट होगा, ये इसका लेफ्ट होगा, ये इसका राइट होगा। ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये इसका राइट होगा, ये इसका लेफ्ट होगा। ऐसे ही सभी का राइट और लेफ्ट, ये सब चलता रहेगा, ठीक है। अगर केंद्र की ओर है तो अगर केंद्र से बाहर की ओर है, जैसे कि क्वेश्चन बना कि क्या बना कि कुछ दोस्त बैठे हैं, उसमें से 2 दोस्त अंदर की तरफ देख रहे हैं और 2 दोस्त बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो जो बाहर की अंदर की तरफ देख रहे हैं उनका तो दायां बायां आपका वही चलेगा जैसा आपका है, राइट और लेफ्ट। ऐसे ही इसका राइट और इसका लेफ्ट, ये क्योंकि दक्षिण की तरफ है तो आपसे उल्टा हो जाता है। फिलहाल इनका क्या होगा, इनका आपका जो इनका राइट होगा वो इनका लेफ्ट बनेगा, जो इनका लेफ्ट होगा वो इनका राइट बनेगा। तो ये बाहर की तरफ को, बस इसका ही थोड़ा सा खेल बन जाता है वहां पर, वृत्ति है उसमें। अब दूसरा कौन सा टाइप बताया? दूसरा टाइप बताया चौकोर बैठाने वाली। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा हमारा चौकोर। कैसे बैठ सकते हैं? जैसे हम ऐसा बोल सकते हैं कि कैरम खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं। चेस खेल रहे हैं तो आरामने सामने बैठे हैं, इसमें यहाँ बैठेंगे दोनों। कैरम खेल रहे हैं तो ये चारों तरफ बैठेंगे। और कहाँ बैठेंगे? कैरम खेलेंगे केंद्र की ओर मुंह करके बैठेंगे, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दूसरा टाइप ये बनता है। तीसरा टाइप क्या बनता है? तीसरा टाइप बनता है रैखिक बैठने की व्यवस्था। तीसरा टाइप कौन सा है? रैखिक बैठने की व्यवस्था। मतलब आपको एक पंक्ति दे दी जाएगी, उसमें कुछ बंदों को बैठा दिया जाएगा, कुछ दोस्तों को बैठा दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि इनका क्रम कैसा होने वाला है, ये पहले बैठा, ये बाद में बैठा। ऐसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इनके अनुसार अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले गोलाकार बैठने की व्यवस्था को मैंने आपको बता दिया कि केंद्र की ओर और केंद्र से बाहर की ओर को मुंह दिया जाता है, जिससे उसका दायां और बायां बदल जाता है। ये हमारी बेसिक बात हो चुकी है, ठीक है। चौकोर में कोने पर बैठा देंगे या फिर आमने सामने बैठा देंगे। इसमें अंदर को और बाहर को फिर से वही, अगर बाहर की तरफ को मुंह है तो दायां बायां नॉर्मली बदल जाएगा। जो अंदर की मुंह और मुंह है उनसे उल्टा उनका बाहर की ओर मुंह वालों का दायां बायां काम करेगा, ठीक है।
अब ऐसे ही सर्कुलर जो वृत्तीय है उसमें चौकोर आ गया। अब उसमें ही षटभुज, अष्टभुज, ऐसे कुछ भुजाओं वाले कुछ हमें आकृति दे देंगे और उनके कोनों पर बैठा देंगे। ठीक है, मैं आपके पास हर टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूँ, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, अब रैखिक के लिए क्या होगा? रैखिक के लिए हमारे पास दो एक्सिस आ जाती हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। मतलब एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। मतलब क्या है? देखिए, अगर आप बैठा रहे हैं ऐसे तो इसको बोलेंगे एक्स अक्ष। इसको क्या बोलेंगे हम? एक्स अक्ष। कि हम एक्स अक्ष के उसमें बैठा रहे हैं। और अगर हम आप बैठा रहे हैं ऐसे तो इसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। हम कुछ इस पोजीशन में अपने जो भी हमें दिए हुए हैं ABCD उनको बैठा रहे हैं। अगर हम इस पोजीशन में बैठा रहे हैं तो ये एक्स अक्ष होगा। इसमें वो दिशा दे देगा कि आपका उत्तर की तरफ को मुंह करके बैठे हैं या दक्षिण की तरफ को। अगर एक्स अक्ष की बात करूं तो उत्तर की तरफ को मुंह करेंगे तो आप ऊपर की तरफ को कर देंगे, दक्षिण की तरफ को मुंह किया तो आपने नीचे को मुंह किया। और इसी का दायां बायां मैं अपनी उस वीडियो में समझा चुका हूं। अगर उत्तर की तरफ को मुंह है तो आपका जो दायां है वही दायां वहां पर चलेगा, आपका जो बायां है वही बायां वहां पर चलेगा। अगर दक्षिण की तरफ है तो आपका दायां उसका बायां बन जाएगा और आपका बायां उसका दायां बन जाएगा। ये हमारी बातें पहले वाली वीडियो में हो चुकी हैं। ठीक है, यहां पर देखें तो पूरब की ओर मुंह होगा या फिर पश्चिम की ओर मुंह होगा। तो यहां पर तो सिंपल है कि अगर पूरब की ओर मुंह है तो आप नॉर्मली कर सकते हैं। बेसिक में सिर्फ दक्षिण की ओर जो मुंह करके बैठते हैं उनका ही दाया बाया आपसे उल्टा चलेगा। चलिए आगे चलते हैं। रैखिक प्रश्न में रेखा के प्रथम, मध्य और अंतिम सिरे पर बैठने वाले व्यक्ति को ज्ञात करें। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? सबसे पहला काम हमारा यही है कि अगर रैखिक पंक्ति में बैठा रखा है तो उसमें सबसे पहले कोशिश करें कि हमें कोने वाले व्यक्ति पता चल जाए। और अगर नहीं पता चलते हैं तो वो लास्ट में हमें निकालने पड़ते हैं, वो थोड़ा परेशान करने वाले क्वेश्चन बन जाते हैं। फिलहाल पूरे क्वेश्चन में सबसे पहले ढूंढें कि कोने पे कौन बैठा है। अगर नहीं दिया है तो फिर हम आगे धीरे धीरे उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। रेखा पर बैठने वाले प्रेक्षक किस दिशा में देख रहे हैं यह जानें, जैसे कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जिससे दाएं बाएं तथा ऊपर नीचे बैठने वाले व्यक्तियों का स्थान जानने में सहायता होगी। मतलब अगर हम पहले, मैंने अभी यहाँ पर क्या बताया कि अगर एक्स अक्ष की रेखा में बैठा रहे हैं तो हमें उत्तर या दक्षिण किस दिशा में ये देख रहे हैं इनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि वो उत्तर में देख रहे हैं या दक्षिण में देख रहे हैं। ऐसे ही वाई अक्ष पे देखें तो ये पूर्व में देख रहे हैं या पश्चिम में देख रहे हैं, या पश्चिम में देख रहे हैं। तो इनका ज्ञान होना जरूरी है, जिससे कि हम अगर वाई अक्ष है तो ऊपर नीचे कौन बैठेगा उसका आसानी से पता लगा सकें। और अगर एक्स अक्ष में देख रहे हैं, बैठा रखे हैं, तो उत्तर में देख रहे हैं, दक्षिण में देख रहे हैं, जिससे कि उसका दायां या बायां कौन बैठेगा वो आसानी से पता लगाया जा सके। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर बेसिक यहाँ पर खत्म होता है। ठीक, अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में है कि हमारे पास 6 मित्र ABCDE व F एक वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करें? एक वृत्त बना लें। वृत्त बना लिया। अब इसमें ABCD बैठा दीजिए। अब इसका मैं बेसिक बता देता हूँ कि कितने आदमी बैठे हैं। 6 बैठे हैं। देखिए, अगर 6 बैठे हैं तो सबसे पहले तो 2 को आमने सामने बैठा लो। ठीक है, फिर 2 आमने सामने और फिर 2 आमने सामने। हमारे 6 समान दूरी पर लगभग बैठ चुके हैं। ठीक है, तो इसका मेन लॉजिक यही होता है कि अगर इवन नंबर दिए हुए हैं आपको तो आमने सामने बैठाने की कोशिश करें। अगर ऑड नंबर दिए हुए हैं तो आपको कोई एक बीच में आएगा, उसकी कोई परेशानी नहीं है, वो बाद में देख लेंगे। फिलहाल क्रम का अपना ख्याल रखें कि दोनों में सभी में समान दूरी मिले। चलिए, तो ABCDEF बैठे हुए हैं। ED के बाईं ओर बैठा है। किसी एक को पकड़ लो, किसी एक को पकड़ लो। हमने पकड़ लिया। ये सब कहाँ देख रहे हैं? ये सब केंद्र की ओर देख रहे हैं। मतलब अब हमारा और इनका दायां बायां सब कुछ सही चलने वाला है। ठीक है,
तो सबसे पहले बैठाने की कोशिश करें यहाँ पर, सबसे पहले बैठाने की कोशिश करें यहाँ पर, जिससे कि आपका दायां और आपका बायां आप कंफर्टेबल हो जाओ कि पहली लाइन, क्वेश्चन की पहली लाइन आप क्लियर कर चुके हो, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूं, ई डी के बाईं ओर बैठा है, ई को बैठा देता हूं, डी के बाईं ओर बैठा है, तो डी के बाईं ओर बैठा है कौन, ई डी के बाईं ओर बैठा है, मेरी पहली लाइन पूरी हो गई। ठीक है, सी ए व बी के बीच में तथा एफ सी ए व बी के बीच में है। अभी यहां पर सी, ना ए बी की बात हुई है ना सी की बात हुई है। आगे चलते हैं, किसको पकड़ना है, इन दोनों में से अगर कोई मिल जाएगा तो मैं उसको पहले लेके चलूंगा। अब आगे क्या मिला, एफ ई व ए के बीच में है। ठीक है, तो कौन है, एफ, ई आ गया ना, तो एफ कहां पर है, यहां पर, ई व ए के बीच में है, कौन है, एफ है। अब मुझे कौन मिल गया, ये ए मिल गया, और ए ही यहां पर दिया हुआ था। ठीक है, सी ए व बी के बीच में है, कौन है, सी है, ए व बी के बीच में है, कौन, सी। बैठा दिए सारे, समझ में आया। किसी एक को पकड़ना है, वो सबको सबसे पहले आपको बैठा देना है, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अगर कोई नहीं था, जैसे यहाँ पर सी ए व बी के बीच की बात हुई थी, तो यहाँ पर ई और डी की बात थी, इसलिए मैंने इसको स्किप किया। आगे बढ़ा तो मुझे ई मिल गया, ये रहा ई, तो मैं उस ई से आगे बढ़ा और फिर एफ को पकड़ा, एफ ई व ई, एफ ई व ए के बीच में था, तो ए बी उनके बीच में उनके पास आ गया, तो मतलब फिर वहां से ए से लिंक बनाया इसका, और फिर मैंने आराम से बैठा दिया। अब क्वेश्चन को देखते हैं, सी के एकदम दाईं ओर कौन बैठा है, बता दो। सी कहाँ है, ये रहा, दक्षिण की ओर देख रहा है, दाईं कौन होगा, ये रहा, ए। सी के एकदम दाईं ओर कौन बैठा है, ये बैठा, ए बैठा है। सी के एकदम दाईं ओर कौन बैठा है, ए बैठा है। तो बस एक ऑप्शन, अपना ऑप्शन बनाऊंगा, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, अब उसी में अगला ये भी क्वेश्चन है, उसी का ही एक पार्ट है। उसी के पार्ट में क्वेश्चन क्या है, बी के एकदम बाईं ओर कौन बैठा है, जल्दी से बता दो। बी कहाँ है, ये रहा, बी का एकदम बाईं ओर मतलब ये रहा, कौन बैठा है, ये डी बैठा है, कौन बैठा है, डी बैठा है। कहां पर है, ये रहा, मेरा डी ऑप्शन हो, बी ऑप्शन हो जाएगा, और मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाऊंगा। चलिए, ए बी सी डी ई व एफ एक वृत्तीय मेज के चारों ओर बैठे हैं। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ एक वृत्तीय मेज के चारों ओर बैठे हैं, वृत्तीय मेज के चारों ओर बैठा दिए, ए बी सी डी ई एफ बैठा दिए, ए ई व एफ के बीच में है। ठीक है, ए ई व एफ के बीच में है। ठीक है, ई डी के विपरीत बैठा है, ई डी के विपरीत बैठा है। ठीक है, तथा सी ई का पड़ोसी नहीं है, सी ई का पड़ोसी नहीं है, तो सी कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। तो बताओ बी के विपरीत कौन बैठा है, अब बता दो यहां पे कौन बचा है, अभी ए बी बचा है, ये रहा, आगे बी, बी के विपरीत कौन बैठा है, बी के विपरीत बैठा है एफ, बी के सामने कौन बैठा है, एफ बैठा है। सी ऑप्शन पे टिक करूंगा और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, सबसे पहले तो बैठा दो, और उसके बाद जैसे जैसे वो बोलता जा रहा है एक एक लाइन को रीड करेंगे। अगर किसी का रिलेशन नहीं बैठता है तो हम स्किप कर जाएंगे अगली लाइन पर। चलिए, 6 लोग ए बी सी डी ई एफ एक वृत्त में बैठे हैं। चलिए, तो एक वृत्त बना लेते सबसे पहले, ए बी सी डी ई व एफ। ठीक है, बी डी व सी के बीच में बैठा है। सबसे पहले बी को बैठा लो, डी या तो यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे आएगा। अगर यहाँ पे सी आएगा तो यहाँ पे डी आएगा, यहाँ पे सी आएगा तो यहाँ पे डी आएगा। बी डी व सी के बीच में बैठा है। चलो ये लो, ए ई व सी के बीच में बैठा है, ए ई व सी के। तो अगर सी मान लेते हैं यहाँ पर है तो ए यहाँ पर होगा और ई यहाँ पर होगा। ठीक है, एफ डी के दाईं ओर बैठा है,
एफ डी के दाईं ओर बैठा है, तो डी यहां पर आएगा, सी यहां पर आएगा। दोबारा से देखो, बी डी व सी के बीच में बैठा है, तो डी यहां पर आएगा, सी यहां पर आएगा। पहले हमने उल्टा किया था। तो एफ डी के दाईं ओर बैठा है, जब यहां पे आएगा, अगर डी को आप यहां पे बैठा देंगे तो दाईं ओर बी आ जाएगा। तो एफ डी के दाईं ओर बैठा है, एफ यहां पर बैठा दिया, ठीक है, एफ डी के दाईं ओर बैठा है। तो बताओ, अच्छा ए ई व सी के बीच में है, ए ई व सी के बीच में है, ठीक है, सारे बैठ गए, बहुत बढ़िया। तो बताओ ए व एफ के बीच में कौन बैठा है? ए व एफ के बीच में कौन बैठा है? ये बैठा है, कौन है? ई। कहां पर लिखा है? डी पर लिखा है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। क्वेश्चन क्या है? चार मित्र ए बी सी डी कैरम खेल रहे हैं। अब यहां पर कौन कैसे आ गया? अब ये आ गया चौकोर वाला, मतलब अब ये कैरम खेल रहे हैं, तो यहां पर क्या बना? ये कैरम है हमारे पास, और यहां पर ये चारों कुछ इस तरह से केंद्र की ओर, कैरम केंद्र की ओर खेला जाएगा, तो केंद्र की ओर बैठ के कैरम खेल रहे हैं, ठीक है। ए का मुंह दक्षिण दिशा में है। दक्षिण कहाँ है? ये रहा नीचे, बताया था ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, और ये दक्षिण, ये दिशाओं में बताया था, ठीक है। तो ए का मुंह दक्षिण की ओर है, तो यहां पर मैंने बैठा दिया ए को, ठीक है। बी का मुंह पूर्व की ओर है, पूर्व की ओर है, डी का मुंह पूर्व की ओर है, सी का मुंह पश्चिम की ओर है, सी का मुंह पश्चिम की ओर है, सी का मुंह पश्चिम की ओर है, तथा बी सी के बाईं ओर बैठा है, पश्चिम की ओर है और बाईं ओर बैठा है, मतलब सी का मुंह पश्चिम की ओर है और बी बाईं ओर बैठा है, तो बी कहां पे बैठेगा? यहां पे बैठेगा, बैठा दिया। सी के दाईं ओर कौन बैठा है? क्वेश्चन क्या है? सी के दाईं ओर कौन बैठा है? सी के दाईं ओर कौन बैठा है? दाईं ओर कौन होगा? ये रहा, कौन बैठा है? सी के दाईं ओर कौन बैठा है? ए बैठा है। कहां पर है? ये रहा, ए, सी ऑप्शन पर। कहां पर है? सी ऑप्शन पर। सी ऑप्शन को टिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। ए पी आर एक्स एक्स एड तथा जेड एक पंक्ति में बैठे हैं। अब ये अगला टाइप आ गया, देखिए, वृत्तीय वृत्त वाले करवा दिए, लॉजिक समझा दिया, चौकोर वाले का लॉजिक समझा दिया। अब आता है ये पंक्ति वाला, ठीक है। पंक्ति बना लेते हैं। पंक्ति में 1 2 3 4 5 6 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 लोग बैठे हैं। अगर इन्होंने कोई दिशा नहीं दी है तो आप अपनी सहूलियत के लिए उत्तर की ओर बैठा दो, तो आपका दायां उनका दायां दोनों सब कुछ बराबर रहेगा, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक पंक्ति में बैठे हैं, कोई दिशा नहीं दी है, तो मैंने उत्तर की ओर को इनको मुंह कराया है, ये लीजिए, ये इनका उत्तर की ओर मुंह करा दिया। एस तथा जेड केंद्र में है, एस और जेड केंद्र में है, चलिए, तथा ए और पी पंक्ति के अंत में है, ए और पी पंक्ति के अंत में है, यहां पर इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। आर ए के बाईं ओर बैठा है। अब अगर ए यहां पे बैठेगा तो आर इसके बाईं ओर नहीं आ सकता, बात समझिएगा। अगर ए को आप यहां पे बैठाएंगे तो इसके बाईं ओर कोई नहीं है, तो एक को एक ए कहां पे आएगा? ए आएगा अब फाइनली यहां पर, तो ए आ गया आपका ये यहां पर, ठीक है। आर ए के बाईं ओर है, आर ए के बाईं ओर बैठा है, तो ठीक है। तो पी के अब कौन कौन बचा है? अब बचा है एक अकेला जेड, जेड अकेला यहां पर आ गया, तो ए वहां पर है, तो पी यहां पर है, और एस यहां पर, जेड तो हो गया, एक्स बचा है, कौन बचा है? एक्स बचा है, तो एक्स यहां पर आ गया, ठीक है। एस जेड तो शुरू में ही बैठा दिए थे, ठीक है। तो अब को क्या पूछा है? तो पी के दाईं ओर कौन बैठा है? पी कहां पर है? इस छोर पर,
भैया ए और पी यहीं तो आ सकते थे पंक्ति के अंत में, और पी के बाईं ओर आर था तो ए तो यहीं बैठेगा, ए के बाईं ओर आर था तो ए तो उसी कोने में बैठेगा। तो यहां पर कौन बैठा? पी। पी के दाईं ओर कौन है? ये रहा एक्स। कहाँ है? ये रहा, सी पे मिला। कहाँ मिला? सी ऑप्शन पे मिला। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां पर एक संयुक्त फोटो लिया गया है। संयुक्त फोटो लिया गया है तो भी आपको कैसे बैठाना है? बिल्कुल ऐसे ही बैठाना है जैसे उत्तर की ओर मुंह करके। फोटो आपने वहां से लिया है, ठीक है, मैं तो यहीं पे वैसे ही बैठाऊंगा। कौन कौन है? पाया कि पिता पुत्र दादा माता पुत्री, बस ये 5 हैं। पिता पुत्र दादा माता पुत्री, ये 5 हैं। फोटो लिया गया है यहां से, फोटो लिया गया है यहां से, ठीक है। तो हम इधर की ओर मुंह करके बैठे हैं, सही है। तो पाया कि पिता पुत्र के बाईं ओर बैठा है तथा दादाजी के दाईं ओर है। पिता पिता पुत्र के बाईं ओर है। पुत्र यहां हो सकता है, यहां हो सकता है। अगर पुत्र यहां होगा तो पिता यहां होगा, ठीक है। मगर क्या बोल दिया? तथा दादाजी के दाईं ओर बैठा है, तो यहां नहीं हो सकता। तो यहां नहीं हो सकता तो मैं यहां से हटा दूंगा इसको। तो यहां मान लेते हैं अभी ये पुत्र है, पिता ये रहा, पिता पुत्र के बाईं ओर बैठा है, पिता पुत्र के बाईं ओर बैठा है तथा दादाजी के दाईं ओर बैठा है। तो ये रे दादाजी दाईं ओर बैठा है। माता पुत्री के दाईं ओर बैठी है किंतु दादाजी के बाईं ओर बैठी है, ठीक है। अब ये वाले जो दोनों है ना, ये कहां आ गए? आप इनको यहां बढ़ा लो। माता कहां है? ये रही माता, पुत्री के दाईं ओर बैठी है। कौन? माता। तो माता ये रही पुत्री के दाईं ओर बैठी है, पुत्री के दाईं ओर बैठी है, किंतु दादाजी के बाईं ओर बैठी है, किंतु दादाजी के बाईं ओर बैठी है। बिल्कुल सही है, मतलब ये वाला पोर्शन हमारा खत्म हो गया है, अब इसकी जरूरत नहीं है। बैठा दिया हमने। चलिए, अब क्या पूछा है? फोटो में बिल्कुल मध्य में कौन बैठा है? बता दो भैया कौन बैठा है बिल्कुल मध्य में? बिल्कुल मध्य में हमारे दादाजी बैठे हैं। फोटो में बिल्कुल मध्य में दादाजी बी ऑप्शन पर बैठे हैं। बी ऑप्शन को टिक करके और अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। रोशन हार्दिक से लंबा है। रोशन, चलिए रोशन, ये रोशन है, हार्दिक ये रहा, हार्दिक से लंबा है। हार्दिक सुशील से छोटा है, हार्दिक सुशील से छोटा है। ये लो जी, हार्दिक सुशील से छोटा हो गया। नीजा हरी से लंबी है किंतु हार्दिक से छोटी है। हार्दिक से छोटी कौन है? नीजा। नीजा हरी से लंबी है, मतलब इससे भी लंबी है किंतु हार्दिक से छोटी है। सुशील रोशन से छोटा है, मतलब रोशन सुशील से भी लंबा है, ठीक है। तो इनमें सबसे लंबा कौन है? तो इनमें सबसे लंबा कौन है? इनमें सबसे लंबा है ये, कौन है ये? रोशन। इनमें सबसे लंबा कौन है? रोशन। कहाँ मिला? डी पर। बात समझ में आ रही है? बस सिंपल लॉजिक है, मैंने कोई ना फॉर्मूला लिया ना कुछ लिया, बस जैसे वो बोलते गए वैसे वैसे लाइन बनाता गया। आप इसे छोटी लाइन में काम कर सकते हैं और इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, 5 विद्यार्थी ए बी सी डी ई के मुख उत्तर की दिशा में हैं, ठीक है। ये रे 5, 1 2 3 4 5 के मुख उत्तर की दिशा में है। हमारी सहूलियत के लिए दाएं बाएं में काम आएगा, अच्छा है, ठीक है। क्या बोला है? ए ई तथा बी के मध्य में है जबकि ई डी के दाईं ओर है। डी तथा सी पंक्ति के अंत में है, बस अंत वाला मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि सबसे पहले क्या पकड़ना है, इस अंत वाले को पकड़ लो।
इस अंत वाले को पकड़ लो, डी तथा सी पंक्ति के अंत में है। अब इन्हीं डी से करते हैं, जबकि ई डी के दाईं ओर है। भैया अगर डी को आप यहां पे बैठा दोगे तो दाईं ओर तो बचेगा नहीं, तो मतलब डी को कहां पे बैठाना पड़ेगा, डी को आपको यहां पे बैठाना पड़ेगा। कौन है, ई, ई आपका डी के दाईं ओर है, ठीक है। ए ई तथा बी के मध्य में है। अब सी यहां पे बैठा है तो बी कहां पे आएगा, यहां पर। ए ई तथा बी के मध्य में है, ठीक है। तो सारे बैठ गए। अब अगर डी वहां पे बैठ गया है तो सी यहां पे आ गया, बैठ गए सारे, ठीक है। सी के बाईं ओर कौन सा विद्यार्थी है, सी के बाईं ओर कौन सा विद्यार्थी है, कौन बैठा है सी के बाईं ओर, सी के बाईं ओर कौन बैठा है, बी बैठा है। कहां बैठा है, डी पे और बैठा है। क्या ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन को हम सही टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई तथा एफ किसी अब यहां पर देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वृत्तीय की बात करेगा, उसके बाद चतुर्भुज की बात की हमने, उसके बाद हमने अब बात हो रही है षटभुज की। षटभुज के लिए क्या है, 6 व्यक्ति हैं, षटभुज के प्रत्येक सिरे पर बैठे हैं। चलो जी षटभुज बना लो। ठीक है, षटभुज की सभी भुजाएं एक समान हैं, ए बी या सी के संलग्न नहीं है, ठीक है। तो ए को अगर यहां पे बैठा दें तो बी सी यहां नहीं आ सकते, बी सी को हम यहां पे लेके जाएंगे, कहीं पर भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है जी, संलग्न नहीं है। डी सी या ई के संलग्न नहीं है, बी तथा सी एफ के संलग्न है, ठीक है। तो अगर मैं बी और सी को यहां बनाऊं, बी तथा सी एफ के संलग्न है तथा डी व सी के मध्य हैं, एफ डी या सी के मध्य है, तो मैं क्या बोलूं कि डी को कहां पे बना सकते हैं, तो डी को मैं यहां पे बना सकता हूं। एफ डी व सी के मध्य है, एफ डी व सी के मध्य में है, ठीक है। बी तथा सी अब कहां पर आ सकते हैं, अगर मैं बोलूं कि इस ए को, अगर मुझे बी को बैठाना है, अगर मुझे बी को बैठाना है तो इस ए को यहां लेके जाऊं तो यहां पे चलेगा, एफ बी और सी के संलग्न है, ठीक है। ये भी आ गया, एफ बी और सी के संलग्न है, सही है। अब कौन सा बचा, ए बी सी डी ई बचा है, ये रहा ई। ई की कहीं पर बात हुई है क्या, नहीं हुई है, कहीं पर बात नहीं हुई है, तो ई को आप बैठा सकते हो जहां पे वो खाली बैठा है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो डी से उतना दूर बैठा है जितना ई डी से दूर बैठा है। डी से ई देखे जरा, डी से ई कितना दूर है, मतलब एक छोड़ के दूसरा, ये हो गया सेकंड। डी से ई कितना दूर है, सेकंड। ऐसा कौन है, इतना ही दूर, सेकंड यहां पर होगा, ये होगा उसके उल्टे सीधे हाथ पे और ये होगा उसके उल्टे हाथ पे। तो जितना डी से ई दूर है सीधे हाथ पर, उतना ही डी से सी दूर है उल्टे हाथ पर। तो ऑप्शन क्या बनेगा मेरा, ये सी ऑप्शन बनेगा। कहां पर है, ये रहा, क्या कहां पर है, बी पर। कौन सा ऑप्शन बना, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लड़कों की किसी पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से सातवां है। चलो जी, एक पंक्ति है, श्रीनाथ बाएं से सातवां है, कौन है, श्रीनाथ। तथा वेंकटेश दाएं से 12वां है, दाएं से 12वां है, ये 12वां है, कौन है, वेंकटेश। यदि वे अपनी स्थिति को आपस में बदल देते हैं, अब बदल दें, यहां पे श्रीनाथ आ गया, यहां पे वेंकटेश आ गया, ये इधर से था, ये इधर से था, ठीक है जी। तो श्रीनाथ अब बाएं से 22वां हो जाता है, बाएं से 22वां हो जाता है, मतलब अब ये इसका स्थान हो गया 22वां। पंक्ति में कुल कितने हैं, 22, और ये इससे आगे कितने और बचे, 11 और बचे। ये तो 12वां था ना, इससे पहले कितने और थे, मतलब अगर मैं ये बात करूं तो पंक्ति में ये कितने थे, ये टोटल 11।
और इसमें ये 12वां वेंकटेश था, वेंकटेश की जगह पे कौन आ गया? श्रीनाथ आ गया। तो अब इससे आगे कितने और बचे हैं? तो ये 22 प्लस ये वाले 11 प्लस ये वाले 11, तो कितना आ गया? 33। पंक्ति में कितने थे टोटल? टोटल 33 लड़के थे। पंक्ति में कितने लड़के थे? टोटल 33 लड़के थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 39 छात्रों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है। चलो टोटल कितने हैं? 39। टोटल कितने हैं? 39 हैं। सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है। यदि अशोक का स्थान अंत से 17वां है, अंत से 17वां है, ये कौन है? कौन है? अशोक। यदि अशोक का स्थान अंत से 17वां है, इससे 7 स्थान आगे कौन है? इससे 7 स्थान मतलब बीच में कौन, कितने और हैं? 6। बीच में 6 और हैं, तो ये इससे 7th और आगे है। कौन है? सुरेश। कौन है? सुरेश। तो सुरेश की प्रारंभ से स्थिति क्या है भैया? 17 में 7 जोड़ दो, कितने हो गए? 24। 17 में 7 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे? 24। 24 में 39 में से ये 24 घटा दो, कितना आया? 15। कौन सा है? प्रारंभ से। प्रारंभ से कौन सा स्थान हो गया? ये 17वां था, इसके बाद 7वां और था, तो कितने हो गए? 17 7 24, टोटल थे 39। 39 में से 24 घटाएंगे तो ये शुरू से कितने स्थान पर आ गया? 15वें स्थान पर आ गया। डी ऑप्शन को सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यदि एक सिरे से गिनने पर पंक्ति में आपका स्थान 9वां तथा दूसरे सिरे से गिनने पर 11वें स्थान पर हो, तो पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या कितनी है? भाई यदि एक सिरे से गिनने पर पंक्ति में आपका स्थान 9वां है, ठीक है, इधर से गिना तो आप 9th हो, और दूसरे सिरे से गिनने पर इधर से गिन रहे हो, ये 9th, और इधर से आए आप 11वें, तो पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या कितनी है? इधर से 9वां है, इधर से 11वां है, तो कितने हो गए? 11 + 9 कितना आ गया? 20। एक ही आदमी को 2 बार गिन रहे हो, इधर से भी 9वां गिन लिया, उधर से भी 11वां गिन लिया, आदमी तो एक ही है, तो उसको एक बार माइनस कर दोगे तो कितना मिला? 19। कहां पर है? ये रहा, बी पर। कितने व्यक्ति हैं? 19 व्यक्ति हैं। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। राजू सबसे ऊपर से 10वां तथा रवि सबसे नीचे से 21वां है, ठीक है। राजू सबसे ऊपर से 10वां है, यहां से 10वां है, कौन? राजू, ठीक है। रवि नीचे से 21वां है, रवि नीचे से 21वां है, कौन है? रवि, ठीक है। दोनों के बीच में 3 छात्र हैं, इन दोनों के बीच में ये 3 छात्र हैं, ठीक है। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? अगर कुल की बात करें, समझते हैं, कुल की बात करें तो 21 तो ये हैं, 3 बीच में हैं, कितने कितने जोड़ते जा रहे हैं? 21, तो 21वां स्थान तो इसका ही था, 3 छात्र और थे, और 10वां ऊपर से था, कुल कितने छात्र हो गए? 21 10 31 3 34, तो कुल कितने छात्र हो गए? 34 छात्र हो गए। और कहां पर है ये? इस ए ऑप्शन पर ये 34 छात्र हैं। चलिए, तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो हम सिंपल ऐसे नॉर्मली जोड़कर आराम से कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। मगर अगर यहां पर कुल की जगह कम से कम, अगर यहां पर कुल की जगह कम से कम कितने छात्र हैं ये पूछ लिया जाए तो क्या होगा? तो देखो, ये वाला जो 21 है वो राजू से ऊपर जा सकता है, तो यहां पर ये आ जाएगा राजू, रवि, और इन दोनों के बीच में यहां पर 3 छात्र हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? 21वां छात्र, 21वां स्थान नीचे से रवि का राजू से ऊपर भी जा सकता है, अगर कम से कम की बात हो रही है।
तो क्या होगा, यहां पर 21वां स्थान ये है 3, और अब यहां पे क्या करना है, 21 माइनस 3, ऊपर कितने बचे भाई, आप ये देखो ना, 21वां ये था, 10वां ये था, 1 2 3 4, तो नीचे 21 माइनस 4, तो यहां पर बचेगा टोटल 17 आपके थे, कितने टोटल 17 छात्र थे उस पूरी पंक्ति में। ठीक है, तो यहां पर अगर कम से कम की बात हो तो ये जो बड़ा वाला वैल्यू है वो ऊपर भी जा सकती है, वो ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है। चलो अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में राहुल ने 11वां स्थान प्राप्त किया तथा वह उत्तीर्ण छात्रों की सूची में नीचे से 47वें स्थान पर है। बहुत बढ़िया, कक्षा में उसने 11वां स्थान प्राप्त किया, किसने किया है, राहुल ने किया है। राहुल ने कक्षा में 11वां स्थान प्राप्त किया है, उत्तीर्ण छात्रों की सूची में नीचे से 47वें स्थान पर है, ये ऊपर से ये नीचे से 47वें स्थान पर है। ठीक है, तो अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी कितने छात्र होने वाले हैं भैया, 47 प्लस 11 58 और माइनस 1, क्योंकि एक ही राहुल को हमने 2 बार काउंट किया है, तो मेरे पास अभी कितने छात्र हो गए, टोटल 57 छात्र हो गए। ठीक है, 3 छात्र परीक्षा नहीं देते हैं, इसमें वो जो 3 छात्र हैं वो परीक्षा नहीं दे रहे हैं, वो भी जुड़ेंगे, तथा एक अनुत्तीर्ण हो जाता है, और एक अनुत्तीर्ण हो जाता है। अभी यहां पर कितने हो गए 60, और इस 60 में जो एक अनुत्तीर्ण हुआ है वो भी जुड़ेगा, तो अब कितने छात्र हो गए टोटल, टोटल मेरे पास छात्र आ गए, कक्षा में कुल कितने छात्र थे, 61 छात्र थे। बात समझ में आ रही है, बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया, जैसे जैसे वो बोलता जाए वैसे वैसे आपको चलते जाना है, धीरे धीरे जोड़ते जाना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पुस्तकों की एक पंक्ति में, क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पुस्तकों की एक पंक्ति में अंग्रेजी की एक पुस्तक पंक्ति में बाएं छोर से 16वें स्थान पर है। ये लो जी, पंक्ति ये रही, बाएं छोर से 16वें स्थान पर कौन है, इंग्लिश, बाएं छोर से 16वें स्थान पर इंग्लिश है। गणित की एक पुस्तक दाएं छोर से 12वें स्थान पर है, ये इधर से 12वें स्थान पर है, कौन, मैथ। ठीक है, यदि गणित की पुस्तक अंग्रेजी की पुस्तक से 6 स्थान दाएं हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 स्थान दाएं हैं, ठीक है, तो पंक्ति में कुल कितनी पुस्तकें हैं, जोड़ लो, 16 12, भाई 16 और 12, 16 तो ये हो गई, 12 ये हो गई, और बीच में कितनी है, 5 और हैं, बता दो कितनी पुस्तक हैं, टोटल 33 पुस्तक हैं, कहां पर हैं, इस पूरी पंक्ति में, जिसमें अंग्रेजी की पुस्तक का स्थान दिया है आपको और गणित की पुस्तक का स्थान दिया है, बीच में यह भी बता दिया दाईं ओर है वो कौन, गणित की सॉरी, कौन, गणित की। यदि गणित की पुस्तक अंग्रेजी की पुस्तक से 6 स्थान दाईं ओर है, मतलब गणित की पुस्तक अब इधर नहीं जा रही है, कम से कम की बात नहीं हो रही है, ज्यादा से ज्यादा की बात हो रही है, अगर इधर पहुंच जाती, बाईं ओर पहुंच जाती, तो कम से कम पुस्तकें हो जाती। यही लॉजिक मैंने पीछे अभी क्वेश्चन में समझाया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, क्या होने वाला है, बी ए से दुगना बड़ा है। चलो देखें, बी ए, मेरे क्वेश्चन करने का तरीका थोड़ा अलग है कि मैं सिंपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ज़्यादा बिलीव करता हूँ इन कंपेरिजन टू कि मैं अपने माइंड में क्या चल रहा है वो अलग बात है। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या समझाया ग्राफ से कि बी ए से दुगना बड़ा है, पहली लाइन हो गई, बी ए से दुगना बड़ा है, परंतु एफ से दुगना छोटा है, एफ से, एफ ये है, एफ से दुगना छोटा है, कौन, बी।
सी ए की आधी उम्र का है, सी ए की आधी उम्र का है, किंतु डी से दुगना बड़ा है, किंतु डी से दुगना बड़ा है। कौन? सी। ठीक है। उम्र में दूसरा सबसे बड़ा कौन है? उम्र में दूसरा सबसे बड़ा कौन है? ये रहा। उम्र में दूसरा सबसे बड़ा कौन है? बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही अच्छे उसमें आपको सबके सामने प्रस्तुत है ये क्वेश्चन, और इसमें पता चला कि हमें हमारा कौन सबसे बड़ा है दूसरे नंबर पर? बी। बी सबसे दूसरे नंबर पर बड़ा है। कहां पर है ये ऑप्शन? ये रहा, ए ऑप्शन है हमारा बी। बी को टिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। 5 पक्षी, कौवा, कबूतर, छोटा कबूतर, बड़ा कौवा तथा चील। क्या क्वेश्चन है? 5 पक्षी हैं, कौवा है, कबूतर है, छोटा कबूतर है, बड़ा कौवा है तथा चील है, एक के बाद एक शाखा पर जाते हैं। चलो जी, शाखा पर जाते हैं। शाखा पर, ये रही शाखा, और यहां से उनकी एंट्री हो रही है। अब ये 5 हैं, ये रहे 5। ठीक है। बताओ कैसे कैसे पहुंचाया है? एक शाखा पर जाते हैं, बड़ा कौवा एक कौवे के बाद है, बना लेते हैं बड़ा कौवा। एक कौवे के बाद है, कौवे के बाद है मतलब वो कौवा कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। परंतु चील से पहले है। चील कहाँ आएगी? यहाँ आएगी। ठीक है जी। कबूतर कौवा तथा बड़े कौवे के मध्य में है। कबूतर कौवा तथा बड़े कौवे के मध्य में है, तो कबूतर, ये कौवा कहाँ चला जाएगा? ये यहाँ चला जाएगा। यहाँ आ जाएगा कबूतर, यहाँ आ जाएगा कौवा। कौवे और बड़े कौवे के बीच में कबूतर है। छोटा कबूतर कौवे से पहले है। छोटा कबूतर ये यहाँ पर। अब इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ बैठा है हमारा छोटा कबूतर। ठीक है जी, हो गए सारे, बैठा दिए पांचों। छोटा कबूतर कौवे से पहले है, तो अंत में कौन सा पक्षी है? इधर से एंट्री हुई है, तो अंत में कौन कौन सा पक्षी है? अंत में हमारी चील बैठी है। कौन बैठा है अंत में? अंत में हमारा चील है। कहां पर है ऑप्शन? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चील को टिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन का लेवल देखिएगा। एक मित्रों की समूह को अष्टभुज के आकार में प्रत्येक कोने में एक छात्र के अनुसार बैठाया जाता है। ठीक है, हर एक कोने में एक एक छात्र बैठा है, बैठा दो। अष्टभुज तैयार। कोने में एक छात्र के अनुसार बैठाया जाता है। सभी कोने में एक एक छात्र बैठा दिया गया है। ठीक है, सभी का मुख केंद्र की ओर है। सभी का मुख हमारा केंद्र की ओर है। ठीक। महिमा रमा के विकर्ण विकर्णी है। विकर्णी बैठा देते हैं। ये आ गई महिमा, यहां आ गई हमारी रमा। ये दोनों विकर्णी हैं। जो सुषमा के दाएं हैं, कौन? रमा। रमा सुषमा के दाएं है। सुषमा के दाएं मतलब सुषमा बाईं बैठी है, सुषमा के दाएं है। चलिए जी। रवि सुषमा के बगल में है। रवि सुषमा के बगल में तो यहां हो नहीं सकता। रवि कहां बैठा है? यहां बैठा है। चलिए। तथा गिरधर के विपरीत दिशा में है। रवि गिरधर के विपरीत दिशा कौन सी है? ये रही, गिरधर के विपरीत दिशा में है।
जो कि चंद्रा के बाएं है। चंद्रा के बाएं है मतलब चंद्रा कहाँ है, रवि कहाँ होगा, चंद्रा हो गई उसके दाएं, जो कि चंद्रा के बाएं है। कौन, गिरधर। सावित्री महिमा के दाएं नहीं है। सावित्री महिमा के, सावित्री यहां नहीं बैठी है तो कहां बैठी है, सावित्री यहां बैठी है। सावित्री यहां बैठी है, किंतु शालिनी के विपरीत दिशा में है। सावित्री शालिनी के, ये रही शालिनी, किंतु शालिनी के विपरीत दिशा में है। सभी को हमने बैठा दिया, बहुत ही अच्छे तरीके से बैठ गए हैं। अब क्या पूछा है, शालिनी के दाएं कौन बैठा है, शालिनी के दाएं, शालिनी केंद्र की ओर देख रही है, दाएं कौन बैठा है, ये रवि बैठा है। शालिनी के दाएं रवि बैठा है, कहां पर है, ये रहा। शालिनी के दाएं रवि ए ऑप्शन पर बैठा है, और ए ऑप्शन को हम टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और इसी के साथ हमारे क्वेश्चन को देखिएगा एक बार, बताइएगा हमारा क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा, और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। बस एक ही मोटिवेशन है हमारा, एक ही रिक्वेस्ट है कि हमें प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और हमारे वीडियो को, चैनल को शेयर कर दें अपने जितने भी दोस्त हैं उनके ग्रुप्स में, जिससे कि उनका भी अच्छे से पढ़ाई हो पाए और हमें भी मोटिवेशन मिले आपके साथ बने रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।